आज हम कक्षा 10 के सारे फॉर्मूले देखेंगे। जैसे अध्याय 1 का हम लोग फॉर्मूला देखें तो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को हम लोग ए से दर्शाते हैं, भाजक को बी से और भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। तो हम लोग ऐसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। और किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए दोनों संख्याओं और उनके संबंध मसा तथा लसा के बीच संबंध ए कॉमा बी इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन एलसीएम। और इसी को हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो मतलब ये यहाँ पे आ गया आपका लसा और मसा यहाँ पर आ गया। अब हर का गुणनखंड या तो 2 के घात m हो या 2 के घात 5 के घात n हो, या 2 के घात m इंटू 5 के घात n हो तो शांत प्रसार होता है। और अगर 2 व 5 के अलावा कोई और हो, मतलब 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के अलावा कोई और संख्या हो तो वो अशांत होगा। अब हम लोग अध्याय 2 में देखते हैं। शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अगर अल्फा इंटू बीटा गामा दिया है तो माइनस डी अपॉन ए। द्विघात बनाने के सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग देखते हैं अध्याय 3 के। अगर a1 अपॉन n2 और b1 अपॉन b2 आपस में समांतर नहीं है तो ये प्रतिच्छेद होंगे, मतलब इसके केवल एक हल होंगे। अक्सर हर क्वेश्चन पेपर में देखा जाता है तो ये बहुत बार आता है। इस बार जो यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर जारी हुए हैं उनमें भी यही आया है। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल उनके होते हैं, ये संपाती व संगत होते हैं। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल अपॉन c1 अपॉन c2 तो ये समांतर होते हैं, इनके कोई हल नहीं होते और वह असंगत होते हैं। अब हम लोग अध्याय 4 में देखते हैं। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। वास्तविक संख्या के जो मूल होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो। ग्रेटर देन 0 होंगे तो इनके भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। और अगर दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0 आ गया तो इनके दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 आ गया तो इनके कोई वास्तविक मूल नहीं होते। ये एक फॉर्मूला है जो सिद्धार्थाचार्य जी ने सूत्र दिए हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम लोग अध्याय 5 में देखते हैं। an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। और अगर योग का बात किया हो तो एस एन अपॉन एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी और s बराबर n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस एल। अब लोग सोचेंगे कि ये l क्या है। अगर हम लोग यहाँ पे 2a को अगर हम लोग a प्लस ए लिखेंगे a प्लस ए तो इसको हम लोग a प्लस ए को हम लोग an लिख सकते हैं और an को बराबर हम लोग l लिख सकते हैं, मतलब लास्ट टर्म। तो अगर हम लोग पहली संख्या और अंतिम संख्या दी हो तो हमको ये तो निकल जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं। अगर प्रथम धन पूर्णांकों का योग हो एन बराबर n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2, इसको हम लोग ब्रैकेट खोल देंगे तो n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2। अब हम लोग चैप्टर 7 में, ये चैप्टर 7 आपको क्लास 11 में भी देखने को मिलेगा। ये ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, बस इसमें Z1 व Z2 बढ़ गए हैं। जैसे ये बीच की दूरी है
बीच की दूरी डी स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर को हटा देंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। लेकिन 11th में क्या हुआ है कि इसमें z1 दे दिया है, मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे कक्षा 11 की किताब में तो उसमें ज़्यादा ये चैप्टर 7 जैसे ही हैं, बस इसमें z1 और z2 उसमें बढ़ गए हैं। अनुपात की अगर दिया हो क्वेश्चन, अक्सर हम लोग क्वेश्चन इस बार पिछली शर्त में हम लोग देखे थे कि एक क्वेश्चन था जो जिसका आंसर था 2:7 जो विभक्त हुआ था, जिसको हम लोग 1:2 हम लोग किए थे, और या 2:1 दोनों वही था। इस बार जो यूपी बोर्ड मॉडल पेपर जारी किया है उसमें भी यही क्वेश्चन, ये आपका 5 नंबर का बनता है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस h2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। हम लोग चैप्टर 12 देखते हैं। वृत्त की परिधि को हम लोग परिमाप भी कहते हैं। इस बराबर होता है 2 पाई r के, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई r स्क्वायर, और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 360 माइनस θ/360 पाई r स्क्वायर। चाप की लंबाई θ/360 2 पाई r। जीवा द्वारा संगत लघु और दीर्घ लघु का क्षेत्रफल अगर हो तो θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अक्सर बच्चे मात्रक लिखना छोड़ देते हैं, तो बोर्ड में इसके नंबर कटते हैं, तो कृपया करके आप मात्रक लिखें। अध्याय 13 का देखते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 6a स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर, और घन का आयतन होता है a⁵। घनाभ देखते हैं। घनाभ का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी एच, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल जो है लेंथ है, बी ब्रेथ है, एच हाइट है। घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच। बेलन का वर्ग पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब शंकु देखते हैं। शंकु का वर्ग पृष्ठ होता है पाई आर एल। एल क्या है यहाँ पे? तिर्यक ऊंचाई। जो हम लोग तिर्यक ऊंचाई दिखे फॉर्मूला लिखे, एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले की बात किया जाए तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। छिन्नक का वर्ग पृष्ठ पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2 इंटू एल। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ पाई r1 ब्रैकेट में r1 प्लस r2 ब्रैकेट क्लोज एल प्लस पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। छिन्नक का आयतन 1/3 पाई ब्रैकेट में r1 का r2 प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई L बराबर एच स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। अध्याय 14 माध्यक L प्लस n/2 माइनस CF ब्रैकेट में H। बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इंटू H हाइट जो वर्ग अंतराल में देता है 10 माइनस 20, ये अपर लोअर। प्रत्यक्ष विधि या माध्य
सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा ये जो पदों का योग है, एफ इंटू एक्स करके हम लोग इनका योग करेंगे तो मतलब सिग्मा एफ एक्स। कल्पित माध्य विधि, एक्स बार इजक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। पग विचलन विधि, एक्स बार इजक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। और ये त्रिमाध्यक इजक्वल टू बहुलक प्लस टू माध्य, ये आता है क्वेश्चन, ये हम लोग देखा जाए तो ये अक्सर आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इन वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड अच्छा।